हालेलुया। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम क्लास में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि किस प्रकार से स्मुरना की कलीसिया को, क्योंकि हमने स्मुरना की कलीसिया के विषय में सारी चीजें देख ली हैं कि उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है और उसकी ऐतिहासिक दशा है, उसकी चरित्र क्या है और क्यों है। क्योंकि यहाँ तिब्रियुस का मंदिर है, जैसे इफिसुस में था वैसे स्मुरना में भी एक मंदिर है, जिसकी वजह से बहुत सारी गड़बड़ियां होती रही हैं। और हम 8वें वचन से देखना आरंभ करेंगे, क्योंकि स्मुरना की कलीसिया के विषय में प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय उसके 8 से लेकर के 11 वचन के बीच में है। तो हम सबसे पहले 8वें वचन को पढ़ेंगे, जहां लिखा है स्मुरना की कलीसिया के दूत को लिख। ये जो शब्द है एक बार फिर वही शब्द आया है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको हम देखेंगे, लेकिन पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके विषय में हमने पहले देख लिया। प्रकाशित वाक्य 1:11 जहां दूत के विषय में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 1:17 और 1:18। इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि स्मुरना की कलीसिया के दूत को लिख। तो हर एक कलीसिया का एक दूत है। कहां? प्रकाशित वाक्य 1:17-18 वचन में हमने उसको देखा था। तो उस दूत को लिख जो प्रथम तथा अंतिम है, जो मर गया था और अब भी जी उठा है, यह कहता है। देखिए, ये जो 3 बातें हैं, जो मर गया था और जो जी उठा है, 2 बातें हैं, जो मर गया था और अब जो जी उठा है, ये 2 बातें हम देखते हैं वहां बहुत स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करती हैं। वह यह कहता है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो कलीसिया से कह रहा है, उसके दूत उस कलीसिया को कह रहा है जिस कलीसिया के विषय में अभी आगे होने वाला है। परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत अच्छे तरीके से परिचय दिया, जो प्रथम तथा अंतिम है। परिचय कभी भी हम कोई भी खत लिखते हैं तो ऊपर में परिचय लिखा जाता है कि इस जगह से इसका और ये व्यक्ति पहले प्रथम पेज पे इसने भेजा है और इसको जाना चाहिए। दोनों चीज बहुत स्पष्ट लिखा जाता है। तो कलीसिया के दूत को लिख, अर्थात कलीसिया को लिख दे, ये बात बता दे जो प्रथम तथा अंतिम है, और वो यीशु मसीह है जो मर गया था और जो जी भी उठा, वह यह कहता है वो यीशु मसीह है। तो परिचय बहुत महत्वपूर्ण होता है और परिचय देते हुए हम बहुत स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि संबंधित व्यक्ति की बात पर कितना ध्यान देना है। जितना स्पष्ट रूप से उसने परिचय दिया है, उसे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि कितना ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जो प्रथम और अंतिम है, ऐसे ही बोलने से हमारा ध्यान उसी ओर केंद्रित होता है। और केंद्रित होने के साथ साथ बहुत स्पष्ट रूप से हम इस बात को भी देख रहे हैं कि भैया इसके बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, कहीं ये चेतावनी तो नहीं। प्रभु यीशु मसीह अपना परिचय दे रहा है कि जो प्रथम और अंतिम है, जो आदि और अनंत है, जो मर गया था और जो जी भी उठा है, उसके विषय में बात हो रही है। तो ये परिचय है यीशु मसीह जो अपना दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह को जो हमारे विश्वास की बुनियाद है, वह मृतक नहीं पर जीवित है। वो मरने के बाद जी उठा है। ये उसकी बात की गवाही कि वो जी उठा है और वो वही है जो तुमको लिख रहा है। जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब है कि वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वह हमारी सहायता करता है, वह हमें अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालता है और अनंत तक हमारे साथ रहता है। वह काट मिट्टी, सोने, चांदी व पत्थर की निर्जीव मानव निर्मित प्रतिमा नहीं है, पर वो जीवित ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवित ईश्वर है और वो कहता है कि कलीसिया के दूत को लिख और बता कि मैं कौन हूं। क्या बोल रहा है? बता कि मैं कौन हूं। और हम बहुत स्पष्ट रूप से यह भी देख रहे हैं कि परमेश्वर का जो राज्य है वो थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा है, और उसके राज्य में प्रवेश करने वाला व्यक्ति बड़ा ही किस्मतवान है। यदि वो प्रवेश करना चाहता है तो उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, लगन की जरूरत है। और क्यों? क्योंकि स्मुरना की कलीसिया को आगे हम देखते हैं 9वें वचन में, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, पर तू धनवान है, तथा उनकी इस निंदा को भी जानता हूं।
मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। देखिए निश्चय है कि वहां पे क्लेश है। पहली बात जो है वो उसको हम देखेंगे, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। दुख सताव जो होता रहा है अभी तक, वह हर एक चीज प्रभु को मालूम। आज उसके लोगों के साथ में जो दुख तकलीफ हो रहा है उसको पता है क्या हो रहा है। ठीक वैसे ही उस कलीसिया के दुख तकलीफों को, क्लेश को, कलीसिया पर सताव को जो आरंभ से है, क्योंकि यहाँ पे तिब्रियुस का मंदिर है, इसलिए रोम के शासक का प्रभाव है और वहां सताव है। क्योंकि ये कहता है ये इस मंदिर का जो मानना था वो ये कि सबसे पहले उपासना राजा की करो, उसके बाद जिसका करना है उसकी करते रहो। तो यहां सताव है, बहुत ज्यादा दबाव है, और उस दबाव में देखते क्या होता है। यीशु के पीछे लगे रहे। परमेश्वर के काम का विरोध कलीसिया के बनने के पहले से ही होता रहा है। पहले सदी से ही, शुरुआत से ही जो है वो सताव होता रहा है। और ये सताव का जो समय है ना 2000 साल से भी ज्यादा हो चुका है, और लोग सह रहे हैं, विश्वासी सह रहे हैं, और सहते सहते अभी तक परमेश्वर के जीवित कलाम को जीवित रखा है, परमेश्वर के ईश्वरत्व को जीवित रखा है। और क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सच्चा और जीवित ईश्वर है। स्मुरना के शहर में पहला रोमी मंदिर बनाया गया था। स्मुरना के इस शहर में पहला रोमी मंदिर बनाया गया था, बहुत स्पष्ट रूप से। और इस मंदिर में केसर की पूजा की जाती थी। ये जो तिब्रियुस का मंदिर था, यहाँ केसर की पूजा की जाती थी। और यह कानून था कि जो केवल यह कह देगा कि केसर ही परमेश्वर है, तो उसको सब बात की छूट मिल जाएगी, अर्थात उसकी नौकरी, पद, संपन्नता, सब कुछ उसके पास रहेगा। परंतु जो कोई यह कहना अस्वीकार करेगा, उसे नौकरी छीन ली जाएगी, जो धन संपत्ति उसकी है वह सरलता से ले ली जाएगी, और विभिन्न प्रकार के क्लेश और अभाव से उसको गुजरना होगा। कैसर की जो उपासना करेगा, कैसर को जो परमेश्वर कहेगा, उसी के साथ सब होगा। तो आप सोच सकते हैं स्मुरना की कलीसिया जो है कितनी कठिनाइयों से गुजरी होगी, क्योंकि वहां कलीसिया में केवल परमेश्वर ही है जिसकी उपासना की जाती है, और किसी की उपासना की नहीं जाती है। इस कारण प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया से कह रहा है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। क्यों? क्योंकि क्लेश तो होगा, साथ ही साथ क्योंकि यहाँ जो केसर की उपासना करेगा उसको पद और संपन्नता मिलेगी, लेकिन यहाँ केसर की उपासना नहीं कर रहे हैं तो गरीबी परिस्थिति से उनको गुजरना होगा, क्योंकि नौकरी और अन्य प्रकार से और सताव उन पर डाले जाएंगे। पर आगे एक और बात कहता है। क्या कहता है पता है? पर तू धनवान है। क्या है? पर तू धनवान है। यहां तो यीशु मसीह कलीसिया से ये कह रहा है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, लेकिन उसके बाद वो ये भी कह रहा है कि पर तू क्या है? धनवान है। तो ये कौन सी बात है? चलिए देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह स्मुरना की कलीसिया की प्रशंसा करते हुए यह भी कहेंगे तू धनवान है। हालांकि गरीब है, हालांकि दरिद्र है, हालांकि क्लेश है, हालांकि सताव है, लेकिन तू धनवान है। लेकिन कैसे? यह कलीसिया अपने विश्वास की गवाही के कारण विभिन्न प्रकार के क्लेशों और यातनाओं से गुजर रही थी। इस कलीसिया ने यह मानना अस्वीकार कर दिया था कि कैसर ही परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर के अलावा किसी और को स्थान दिया नहीं जा सकता। इसी विश्वास के कारण यह कलीसिया परमेश्वर की दृष्टि में धनवान थी। हालांकि आर्थिक रूप से भले ही ये कलीसिया गरीब हो सकती, लेकिन जो उन्होंने माना है, जो उन्होंने स्वीकार किया है, परमेश्वर पे विश्वास किया है, दृढ़ संकल्प लिया है, उसी से ये धनवान है। इसी विश्वास के कारण उसके पास पापों की क्षमा का अनमोल धन भी है। इसी विश्वास के कारण उसे अनंत जीवन की निश्चितता है। अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? अपनी सारी संपत्ति कंगालों में बांट दी। हो सकता है कि इसकी उपासना करने वाले लोगों के पास में संपत्ति होगी, लेकिन स्मुरना की कलीसिया के पास में जो संपत्ति है वो संपत्ति किसी और के पास नहीं है। इसलिए वह कहता है कि तू धनवान है। रोमियो 5:3-5 और याकूब 1:3-3 और 4 इन वचनों को पढ़ लीजिएगा।
तो वहां लिखा कि तू धनी है, इसके विषय में जो चर्चा हो रही है उसकी जानकारी मिलेगी। तेरी निंदा की जाती है, क्या हो रहा है, तू धनवान है, क्यों, क्योंकि तेरी निंदा भी की जा रही है। निंदा हर कलीसिया या मसीहियों पर, सच्चाई के रास्ते चलते हुए लोगों के ऊपर उसकी निंदा होती ही है। याकूब 2:7 और पहला पत्रस 4:16 पढ़ेंगे। वो यहूदी जो है या नहीं, मात्र नाम के यहूदी हैं, जिनके लिए यीशु ने कहा, हे कपटी शास्त्री और फरीसी तुम पर हाय। ये वही लोग हैं जो जिसे पौलुस कहता है कि सही यहूदी कौन है, जिनके मन का खतना हुआ है, वही सही यहूदी। जो शरीर का खतना करके अपने आप को यहूदी कहता है, अपने आप पर घमंड करता है, उसका कोई मोल नहीं है। ये लोग कलीसिया को सता रहे हैं, ये लोग कलीसिया पर दबाव बना रहे हैं कि यीशु मसीह जो जीवित है उसका प्रचार ना किया जाए। प्रेरितों 13:50 वचन और 14:2 और 5:19-17 और 5:24-2, रोमियो 2:29, इन वचनों को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो सच्चाई के रास्ते चलता है उसकी निंदा हमेशा की जाती रही है। शैतान की सभा यहूदियों को कहा है। ये शैतान की सभा किसको कहा गया है? आप सोच के देखिए, शैतान की सभा किसको बोला गया है कि शैतान की सभा गई? क्या है? 9वें वचन में हम देख रहे हैं, इकट्ठे। ये जो शैतान की सभा, जो यहूदियों की सभा इसलिए कही जाती है क्योंकि ये लोग इकट्ठे होकर के मसीहियों के खिलाफ या अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए मनुष्यों के खिलाफ ये नई नई योजना बनाते थे। और जब भी इनकी सभा बैठती थी तो कुछ अलग तरीके से ये सताव को लेकर के या दबाव को लेकर के या अलग अलग योजनाओं के तहत मनुष्यों को सताने के लिए या मंदिर के अलग अलग नियमों को ये बनाने के लिए ये लोग जो हैं वो इसलिए इकट्ठा होते थे कि गलत निर्णय लिया जा सके, सच्चाई के लिए गलत, क्योंकि अपने वर्चस्व को बनाए रखना था। इसलिए इनको शैतान की सभा भी कहा गया है। अब आगे हम देखेंगे, जो अपने को यहूदी कहते हैं पर है नहीं, वरन शैतान के सभागृह हैं। ये 9वें वचन के आखिरी कुछ लाइनों में लिखा। ऐसे यहूदी जो सभी भविष्यवाणियों को पूरी होते देखने के बावजूद यीशु को अपना प्रभु और मसीह नहीं मानते थे, जो परमेश्वर की प्रमुख आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे, जो समझौते का जीवन जीते थे। पहला यूहन्ना 4:2 और 3, पहला यूहन्ना 2 और 4, इन वचनों को जरूर पढ़िएगा। और उसके साथ में कुछ वचनों को दूंगा, 2 कोरिन्थियों 6:10, याकूब 2:5, प्रकाशित वाक्य 3:9 और मत्ती 4:10, इन वचनों को भी आप सभी पढ़ लीजिएगा। तो जिनमें शैतान की सब प्रकार की भ्रष्टता पाई जाती थी, जो झूठ, हर प्रकार की धोखेबाजी और अनैतिक कार्यों में लिप्त थे, उन्हें शैतान के सभागृह कहा ही जाएगा। और क्या कहा जाएगा? इनमें हर एक चीजें थी और वे सारी बातें कलीसिया के ही लोग कर रहे थे, जो अपने आप को मसीही कहते थे, परंतु जो अपने कार्यों, व्यवहार, आचरण तथा संपूर्ण जीवन शैली के द्वारा शैतान के स्वरूप को प्रकट कर रहे थे। आज कितनी कलीसियाएं हैं जो अपने आप को मसीही तो कहती है लेकिन शैतान की सभा बने हुए हैं। जब ये इकट्ठे होते हैं तो लड़ाई और झगड़ों की बात, जब इकट्ठे होते हैं तो पैसे एकत्र करने की बात, जब इकट्ठे होते हैं तो खर्च करने की बात और अपनी झोली भरने की बात। जब इकट्ठे होते हैं तो ना जाने कौन कौन सी बातें वो करते हैं, लेकिन एक चीज वो कभी नहीं करते, परमेश्वर के वचन को कैसे फैलाना है, पासवानों को कैसे हौसला देना है, पास्टरों को कैसे सेवकाई में आगे बढ़ाना है, इसके विषय में कोई चर्चा नहीं करता, चाहे छोटे चर्च हो चाहे बड़े चर्च हो। ये चर्चा होती है कि कैसे हम गलत तरीके से और अनैतिक रूप से हम क्या कर सके, दबाव बना सके। और इसलिए कलीसिया का जुड़ाव होता रहा है, सभा का जुड़ाव होता है। यहूदी भी यही करते थे, आज मसीही भी वही करते, कोई अंतर नजर नहीं आता। जो मसीही नाम धारण कर मसीह का नाम व्यर्थ
ठहराते थे या ठहराते हैं, उन्हें शैतान के सभागृह कहा गया है पहले, और आज भी उन्हें शैतान का सभागृह ही कहा जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग जो ईश्वर की महिमा का नहीं किंतु निंदा का कारण ठहरते हैं। तीतुस 1:16, तीतुस 1:16, इसको हम पढ़ेंगे। जहां लिखा है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से इसका इनकार करते हैं। वो कहते तो हैं मुंह से कि हम तो परमेश्वर को जानते हैं, हम तो 60 सालों से 70 सालों से मसीह हम तो जानते हैं, हम तो उसको जानते हैं अच्छे तरीके से। तो जानने वाले लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जानना संपूर्ण अध्ययन नहीं है, उसके पीछे चलना, उसकी बातों को मानना और उसके से काम करना। उसके से काम करने से जो इनकार कर दे वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं, किसी भी अच्छे काम के योग्य नहीं होते ऐसे। और ये बकवास कर रहे हैं, फालतू हैं और अनैतिक रूप से अपने जीवन को बिता रहे हैं। तो शैतान के सभागृह के ही समान ये लोग हैं। आज जो बात हमने देखी है इस कलीसिया के विषय में वो ये है कि यह कलीसिया की तारीफ है। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। इतने क्लेश और दरिद्रता होने के बाद भी इन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, इसलिए धनवान भी है। और इनके बीच में जो सभागृह है यहूदियों की या मसीहियों या यहूदियों की, वो इनको सताने के लिए ही बढ़ी है, ये भी जानता है। तो परमेश्वर हर समय हमारे क्लेश और दुख दर्द को जानता है। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे और इस मुरना की कलीसिया के लिए जो शुरुआती तारीफ की गई है वो हमारे लिए भी प्रभु आशीष दे। आमीन, हालेलुया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।